नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कोकीन बहुत ही गंदा नशा होता है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सरकारें इससे परेशान हैं और जो लोग इस प्रकार के नशे करते हैं उनकी फैमिलीज़ परेशान हैं कि किस प्रकार से ये जो नशा है, इसकी जो एडिक्शन है, उससे हमारी जनता जो है या जो भी फैमिली मेम्बर इस प्रकार का नशा करता है उससे ये आदत छुड़वाई जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक नई वैक्सीन जो है वो ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने तैयार करी है। उसका नाम है कैलिक्स कोका। इस वैक्सीन की मदद से कोकीन का जो नशा है उसको छुड़ाने में मदद मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैलिक्स कोका कैसे काम करेगा। उसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे कि कैलिक्स कोका काम कैसे करेगा और किस प्रकार से ये कोकीन के जो नशा करते हैं, जो एडिक्टेड हैं, उनको बचाने में मदद करेगी, कोकीन का नशा छुड़वाने में ये हेल्प करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अच्छे से मैं एनिमेशन के माध्यम से इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में कोकीन और क्रैक एडिक्शन को छुड़वाने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट जो है उसको वैक्सीन की फॉर्म में बनाया है। उस वैक्सीन का नाम है कैलिक्स कोका। इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी वैक्सीन है जो कोकीन और क्रैक एडिक्शन को छुड़ाने के लिए बनाई गई है, तो वो है कैलिक्स कोका। या फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोकीन और क्रैक एडिक्शन को छुड़ाने के लिए कैलिक्स कोका वैक्सीन कौन से देश के साइंटिस्ट ने बनाई है, तो वो है ब्राज़ील। अब यहाँ पे ये करती क्या है, ये जो वैक्सीन है ये कोकीन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें डिसरप्ट करती है। कैसे? हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, आप सब जानते हैं हमारी बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर करती है और फिर ये जो ड्रग है इसको ब्रेन तक, दिमाग तक पहुंचने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो जब ये कोकीन आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगी तो फिर ये इसका जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अब ये काम कैसे करेगी, ये समझने के लिए कि कैलिक्स कोका जो वैक्सीन है वो काम कैसे करेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो कोकीन है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। तो मान लीजिए कि ये कोकीन है, इसको किसी भी एक्स व्यक्ति ने जो नशा करता है उसने लिया। उसने जैसे ही इसको अपनी बॉडी में लिया तो ये जो कोकीन है ये कहाँ चली जाएगी, ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगी, ऑब्वियसली खून में जाएगी। फिर ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ये कहाँ चले जाएगी, हमारे ब्रेन में चले जाएगी। अब ब्रेन में एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड सेंटर या मीज़ोलिम्बिक सिस्टम। ये जो कोकीन है ये मीज़ोलिम्बिक सिस्टम में जाती है। सबसे पहले एक व्यक्ति ने कोकीन ली, वो उसके ब्लड स्ट्रीम में गई, फिर ब्लड के माध्यम से वो ब्रेन में गई, ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर या मीज़ोलिम्बिक सिस्टम में वो जाएगी। फिर वहाँ से ब्रेन क्या रिलीज़ करेगा, डोपामिन रिलीज़ करेगा। ये जो डोपामिन है ये प्लेजर इंड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी नशा करने के बाद जो कई नशेड़ी होते हैं जिनको बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा मतलब है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कि हमने अच्छा काम कर लिया, या जो एक बड़ा प्लेजर सा जो मिलता है उसके पीछे जो रीज़न होता है वो बेसिकली डोपामिन होता है। तो सबसे पहले कोकीन ली, कोकीन ब्लड स्ट्रीम में गई, फिर ब्लड के माध्यम से वो ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन में एक स्पेसिफिक जगह है रिवॉर्ड सेंटर या मेजोलिम्बिक सिस्टम, ये वहाँ जाएगी। वहाँ से फिर ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करेगा, फिर उसकी वजह से जो नशा करने वाले होते हैं उन्हें प्लेजर मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कैलिक्स कोका की। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसे इंड्यूस करती है। इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने से क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो देखो, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती है। आपने साइंस में दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ये कोई भी पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो इनके खिलाफ लड़ती है। अब यहाँ पे कैलिक्स कोका भी यही करेगा। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी ये कोकीन के साथ अटैच हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी ये जो हैं ये क्या हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं। ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पर कोकीन के साथ अटैच होगी। अब आप देखो कि जैसे ही ये कोकीन के साथ अटैच होगी, कोकीन का जो
एरिया था वो बढ़ गया, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। आप ध्यान से देखिए, पहले कोकीन का साइज़ इतना था तो ये इजीली ब्लड स्ट्रीम में भी चले जा रही थी और इजीली ब्रेन में चले जा रही थी। अभी यहाँ पे कोकीन का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा कोकीन का साइज़ ब्लड में तो चला जाएगा लेकिन वो ब्रेन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है तो ये जो मेसोलिम्बिक सिस्टम है यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएगा। अब यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएगा, अब जैसे ही ये ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा तो यहाँ से फिर ये एडिक्शन ख़त्म करने में काम करेगा। लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम में तो है ही, ठीक है, इसलिए जो नशा करने वाला होगा उसे ज़्यादा कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं ऐसे रियलाइज़ होंगे, लेकिन ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे करके जो वैक्सीन है ये डी एडिक्शन का काम करेगी, ये एडिक्शन को रोकने का काम करेगी। तो इस हिसाब से काफ़ी जो नशे में बेचारे पड़ गए हैं, ठीक है, अब चलो बेचारे तो किस बात के, क्योंकि वो नशा करते हैं, बट द थिंग इज़ कि कई बार हो जाती हैं गलतियाँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हमसे गलती हो गई है तो हम उसको सुधार नहीं सकते। गलतियाँ हो जाती हैं मगर गलतियों को सुधारना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, टाइम टू टाइम ग्रोथ होनी चाहिए हमारी, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वही असल में जीवन है, वही असल में सक्सेस है। तो इस प्रकार से ये जो वैक्सीन है ये काम करती है। एक बार फिर देखो कोकीन कैसे काम करती है। कोकीन ली, ब्लड में गई, ब्लड से ब्रेन में गई, ब्रेन से ब्रेन के मेसोलिम्बिक सिस्टम में गई, वहाँ से डोपामिन रिलीज़ हुआ। हमने क्या किया, कैलिक्स कोका दे दी। इससे क्या होगा, ये जो कैलिक्स कोका है ये इस जो कोकीन है इसके साथ जुड़ जाएगी, उससे ये क्या करेगी, उसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देगी। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, ब्लड में तो ये रह लेगी मगर ये ब्रेन में नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि भैया इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ये जो वैक्सीन है इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है जानवरों में, और अगला ट्रायल इसका अब ह्यूमन बींग्स में होना है। तो नेक्स्ट ट्रायल के लिए अब ये वैक्सीन जो है ये पूरी तरीके से तैयार है। मगर ये जो वैक्सीन है ये कोई स्टैंड अलोन सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कल को मान लो कि ह्यूमन बींग्स में भी ये ठीक हो गई और अच्छे रिज़ल्ट आ गए और पता चला कि चलो जी अब ह्यूमन बींग्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो उस समय भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि वैक्सीन दे दी और सब हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है। बाकी जो एग्जिस्टिंग अप्रोचेज़ हैं उनके साथ इसे भी दिया जाएगा। तो कौन कौन से एग्जिस्टिंग अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, सोशल असिस्टेंस होगी, रिहैबिलिटेशन होगी, ये कुछ हमारे पास एग्जिस्टिंग अप्रोचेज़ हैं डी एडिक्शन की। तो इनके साथ ये सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होगा, ना कि ये स्टैंड अलोन सॉल्यूशन होगा। कैसा नहीं है कि आप सिर्फ वैक्सीन दोगे और बस हो गया। वैक्सीन भी दे सकते हो लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो एग्जिस्टिंग अप्रोचेज़ हैं उनका भी यूज़ किया जाएगा, जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी, सोशल असिस्टेंस है और रिहैबिलिटेशन है। अब ये जो कैलिक्स कोका है इसे मुख्यतः उन एडिक्ट्स के लिए बनाया गया हुआ है जो रिकवर कर रहे हैं, जिन्होंने कोकीन का यूज़ करना छोड़ दिया है और अभी उससे रिकवरी में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो एडिक्ट्स रिकवरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बनाई गई है, उन नशा करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने कोकीन का यूज़ डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी ऑलरेडी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो सोब्रिटी है, सोब्रिटी का मतलब होता है सूफिया। एक होते हैं जो नशा करते हैं, एक होते हैं जो नशा नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं सूफिया या सोब्रिटी। तो अपने सोब्रिटी को मेंटेन करने के लिए जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा ये वैक्सीन जिसका नाम है कैलिक्स कोका। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने कोशिश करी है कि एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाई जा सकें। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा हार्ड वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी कमियाँ बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती है। बाकी जेके टिक्स और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।